नमस्ते दोस्तों, मैं मृदुला काटदरे आपकी दोस्त फिर हाजिर हूँ पवित्र पूर्णिमा की चौथी श्रृंखला में। और इस बार मैं आपका परिचय करा रही हूँ माघ पूर्णिमा से। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजन प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका और लेखिका श्रीमती माधवी ताई नानल एवं प्रसिद्ध सितार और सूरबहार वादक श्री चंद्रशेखर फणसे जी को वंदन करती हूँ। साथ ही पवित्र पूर्णिमा की चौथी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में 12 महत्व की पूर्णिमाएं आती हैं और वो हैं चैत्र की पूर्णिमा को हम हनुमान जयंती मनाते हैं, वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा, तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, तो भाद्रपद की पूर्णिमा को उमा महेश व्रत, आश्विन की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा मनाते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर मेला, गुरु नानक जयंती त्रिपुरी पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा दत्त जयंती के लिए प्रसिद्ध है, पौष की पूर्णिमा शाकंभरी जयंती के लिए, माघ की पूर्णिमा तीर्थ नदियों में स्नान के लिए प्रसिद्ध है, तो फागुन की पूर्णिमा होली का पर्व मनाने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमने अपनी श्रृंखला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू की थी। उसके पश्चात हमने मार्गशीर्ष पूर्णिमा पौष पूर्णिमा से आपका परिचय कराया था और आज हम परिचय कराने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा से। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ माह का प्रत्येक दिन खास है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना है, जो तीर्थ नदियों में स्नान दान धर्म का विशेष महत्व रखता है, जिसे पुण्य योग भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास का नाम मघा नक्षत्र के नाम से पड़ा है, जिसका अर्थ है महान। दरअसल माघ महीने का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माधव रूप से माना गया है। पूर्वतः इस माह का नाम माघ ही था, परंतु कालांतर में माघ हो गया। इस महीने में जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करना सेहत के लिए वरदान साबित होता है। माघ पूर्णिमा को जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं पितरों को तर्पण भी माघ पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। इलाहाबाद, प्रयाग जैसे तीर्थ क्षेत्र और गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व माघ पूर्णिमा के दिन होता है। दोस्तों, माघ की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं और जब कुंभ का महापर्व होता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसकी एक और भी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन ही सभी देवता पवित्र नदियों में स्नान के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। एक ये भी मान्यता है दोस्तों कि द्वापर युग में दानवीर कर्ण को माता कुंती ने जन्म देकर माघी पूर्णिमा के दिन ही गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। माघ का महीना और उसके प्रत्येक दिन विशेष है। दोस्तों, इसमें माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो माघी गणेश जयंती के नाम से प्रसिद्ध है, 14 विद्या और 64 कला के अधिपति माने गए गणेश जी ने 3 बार अवतार लिए हैं। दोस्तों, पहला अवतार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, जिसे विनायक जयंती के नाम से हम जानते हैं। दूसरा अवतार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा अवतार यानी माघ माह की शुक्ल चतुर्थी, जिसे माघी गणेश जयंती के नाम से हम पूजते हैं। माघ महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस महीने के शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसे हम ऋतुराज बसंत कहते हैं। बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में से एक ऐसी ऋतु है जिसका आगमन माघ माह के पंचमी से लेकर फागुन और चैत्र मास तक अपना सौंदर्य बिखेरती है, जो कि फागुन मास हिंदू पंचांग के अनुसार अंत का माह है और चैत्र प्रथम। तो हिंदू पंचांग का वर्ष का प्रारंभ और अंत बसंत ऋतु से होता है। दोस्तों, इस ऋतु के आगमन से जहां सर्दी कम होती है तो मौसम सुहाना भी हो जाता है। पेड़ों पर नए पत्ते पनपने लगते हैं, आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं, तो सरसों के खेत पीले पीले फूलों से लहलहा उठते हैं। गेहूं, धान, जौ की बालियों से लद कर वसुंधरा श्रृंगारित हो जाती है। बसंत ऋतु के आगमन से धरती नववधू सी प्रतीत होने लगती है। इस ऋतु की विशेषता यह है कि बर्फ का पिघलना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना बसंत ऋतु की ही पहचान है। बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें बसंत पंचमी
शिवरात्रि, होली जैसे 3 महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय और 35वें श्लोक में स्वयं भगवान ने इसकी पुष्टि की है। अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात सभी ऋतुओं में मैं स्वयं कुसुमाकर यानी बसंत ऋतु हूँ। माघ महीने के शुक्ल पंचमी को बसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं, जो किसी त्योहार से कम नहीं है। पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में बड़े पैमाने में बसंत पंचमी मनाई जाती है। अब तो वे सभी देश जहाँ पर बड़ी संख्या में एनआरआई जा बसे हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में भी बसंत पंचमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी या श्री पंचमी भी कहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का एक और महत्व ये भी है कि इस दिन सरस्वती का प्रकट दिन है। इस दिन सरस्वती ने अपने आप को प्रकट किया था। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वह पहले अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। पृथ्वी पर उन्हें कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। तब उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़ककर आदि शक्ति दुर्गा देवी का आह्वान किया। उसी क्षण दुर्गा माता के शरीर से एक श्वेत रंग परिधान किए हुए सुंदर स्त्री जो चतुर्भुजी थी प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी और अन्य 2 हाथों में पुस्तकें और माला थी। जब उस देवी ने वीणा से मधुर नाद किया तो संसार के सभी प्राणी मात्र को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल और पत्तों में सरसराहट पैदा हुई। चारों ओर चैतन्य सा छा गया। शब्द और रस का संचार करने वाली देवी को देवताओं ने नाम दिया सरस्वती, और ये दिन बसंत पंचमी का था। सरस्वती, वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग्देवी नामों से देवी विख्यात हुई। इसीलिए बसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजन का महत्व रखता है। जो महत्व सैनिकों का अपने शस्त्रों के प्रति और विजयादशमी का है, विद्वानों के लिए पुस्तिका और व्यास पूजा का है, यानी गुरु पूर्णिमा का, वही महत्व व्यापारियों के लिए तराजू, बाट और दीपावली का है। कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का, नाटककार हो, नृत्यकार हो, गायक वादक हो या अन्य कोई कलाकार, अपने वाद्यों की पूजा और सरस्वती पूजन का महत्व सभी कलाकारों को बसंत पंचमी के दिन रहता है। बसंत ऋतु के आगमन से संपूर्ण प्रकृति हरे पीले रंग की धानी चूनर ओढ़ लेती है। पीला रंग जो हम सरसों के फूलों पर पाते हैं, गेंद के फूल जिसे हम मेरीगोल्ड कहते हैं, ये फूल, ये पीला रंग भगवान कृष्ण और विष्णु का पसंदीदा फूल है। इन फूलों का उपयोग हम शादी ब्याह में, घर आंगन सजाने में, शुभ अवसर पर माला बनाने में, तोरण बनाने में काम में लाते हैं। जो सभी रंगों में, सभी फूलों में ये शुभ फूल है। ये फूल, ये पीला रंग बसंत ऋतु की ही देन है। तो ऐसे पवित्र और पावन ऋतु के आगमन से भला कोई कलाकार अपनी रचना से कैसे भला वंचित रह सकता है। कोयल की कूक, भंवरों की गुंजन, तितलियों का मंडराना कलाकारों की कलाकारी और भी निखारती है। लेखक, कवि, साहित्यकार और जहाँ बसंत ऋतु को अपने कलम के जरिए कागज पर साकार करते हैं, वही गायक, वादक, नृत्यकार अपनी अपनी शैलियों से, बंदिशों से, विभिन्न मुद्राओं से बसंत ऋतु को युगों युगों से श्रृंगार करते हैं। कई तरह की बंदिशें, रचनाएं गायन वादन शैली में प्रस्तुत की जाती हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक विशेष राग है और वो राग है राग बसंत, जो बसंत ऋतु की ही देन है। जहाँ मियां तानसेन ने बसंत की बेला से संगीत बिखेरा है, वही महाकवि कालिदास का खंड काव्य ऋतु संहार हो या फिर मेघदूत, ये सभी रचनाएं बसंत ऋतु के प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाई हैं। संगीत साधना की अमर चाह है बसंत, रागों का अपूर्व सौंदर्य है बसंत। कोयल की कूक
पपीहे की विरही तान है बसंत, काम की कल्पना साकार और पवित्र रूप है बसंत, विरह की वेदना तड़प है बसंत, सत्य है शिव है बसंत। ये था माघ महीने की पूर्णिमा और बसंत पंचमी का परिचय, जिसके लिए हम ज्योतिषाचार्य श्री केतन जी वागड़िया के बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलते हैं हम पवित्र पूर्णिमा की अगली श्रृंखला में फाल्गुन पूर्णिमा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।